तो जो दर्शन है, दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत कहीं कहीं जीव और ब्रह्म को एक मानकर भी व्याख्यान किया है, कहीं कहीं अलग मानकर भी व्याख्यान किया है। किंतु आप एक मानकर व्याख्यान करें या अलग मानकर व्याख्यान करें, दोनों स्थिति में ब्रह्म ही उपास्य होगा, जीव उपास्य नहीं होगा। ब्रह्म को ही क्रम में जीव से श्रेष्ठ ऊपर रखना पड़ेगा। तो जीव का अगर द्वैत भी मानेंगे ब्रह्म से, जो कि हम अद्वैती हैं तो हम इसको दार्शनिक पक्ष में स्वीकार नहीं करते, किंतु जिनके यहाँ ऐसा मानते हैं, उनके यहाँ अगर आप जीव और ब्रह्म में भेद भी मानेंगे तो भी जीव नीचे रहेगा, ब्रह्म उसके उपास्य रहेंगे, उसके उद्धार करता रहेंगे, वो साध्य होंगे, ये साधक होगा। और अगर इसका हम मूल स्वभाव में अद्वैत दृष्टिकोण से स्वरूपस्थ चिंतन करें कि अविद्या के माध्यम से इसका जो मोह था वो अब नहीं रहा, अब इसका विद्या साविद्या या विमुक्त है, ब्रह्म विद्या के माध्यम से इसका मोक्ष हो गया, तो भी इसका अवसान ब्रह्म में ही होगा, ब्रह्म का अवसान जीव में नहीं होगा। जीव का अवसान उसकी जो पदोन्नति होगी, पदोन्नयन होगा, वो ब्रह्म पद में ही जाकर होगा। तो कुल मिलाकर सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म की ही स्वीकार है, और वह ब्रह्म हमें त्रिविध प्रकार से व्याप्त अनुभूत होता है। कैसे? उपनिषदों ने कहा, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवैतत्। भोग्य ब्रह्म, भोक्ता ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म, इन तीन प्रकार से हम उनका उत्तरोत्तर अनुभव करते हैं। भोग्य ब्रह्म क्या है? प्रकृति का जो परिवर्तनशील विस्तार आप देख रहे हैं, जिसका उपभोग हम कर रहे हैं, वह भोग्य ब्रह्म मतलब संसार है। भोक्ता ब्रह्म क्या है? जो उपभोग कर रहा है इस प्रकृति का, वह चेतन जो आत्म तत्व के रूप में हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, वह भोक्ता ब्रह्म है। और इनका जो नियामक है, जो उपभोग कर भी नहीं रहा, उपभोक्त हो भी नहीं रहा, वह प्रेरक ब्रह्म है। तो भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, क्रम क्या है? यहाँ भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा यह क्रम कहा, लेकिन अन्वय में भोग्य पहले आएगा, भोक्ता बीच में आएगा। तो भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। श्री रामचंद्र जी को प्रेरक रूप में, भगवती जानकी जी को माया शक्ति के रूप में और लक्ष्मण जी को जीव के रूप में उन्होंने देखा। दोनों के बीच में जानकी जी चल रही है, ये भाव। तो क्यों? जड़ का पहले वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। चेतन के बिना जड़ का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ से चेतन का निर्माण नहीं होगा, लेकिन चेतन ब्रह्म के माध्यम से प्रकृति इस जगत का विस्तार कर लेती है।